बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने आज आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त बिरयानी शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आपने ईद पे इसको लाजमी बनाना है और हमें इसका फीडबैक लाजमी दिया करें। जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत बहुत मज़े की लग रही होगी। देखने में इतनी मज़े की, आपने यकीन नहीं करना, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आप इसको ईद पर बनाएंगे तो हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। आपने इसको लाजमी बनाना है और ये बहुत ही आसान और चंद इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई है। आप ये फ्रोज़न जो कोफ्ते हैं ये खुद भी जो है ना आप घर में बना के इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये रेसिपी दी हुई है, जो है ना आप इसको फ्रोज़न करने का तरीका मैंने सिखाया। मेरे चैनल पे जाके उधर जाके आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो जो है ना आ जाएगी। आपने ये छोटे छोटे इसको बोलते हैं ये मोती की बिरयानी मैंने बनाई है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त सी स्पेशल जो है ना मैं बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने पानी उबालने के लिए रखा हुआ है। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, सुनने से आपको लगेगा कि आम बिरयानी बनाने लगे, लेकिन मैं बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल से मैं आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी देने लगी हूँ। जिसके लिए हमने खुला पानी लिया है। इसमें मसाले शामिल करेंगे। एक हमने इसमें तेज़ पत्ता शामिल करना है, 3 अदद हमने इसमें लौंग, 2 जो है ना इलाचियाँ, हरी इलाचियाँ, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2-3 दालचीनी की स्टिक। अब इन चीज़ों को हमने इसी तरह पानी को गर्म होने देना। पानी गर्म होने के बाद फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। आपने इसमें मेरी वीडियो को लाजमी देखना है और इसका फीडबैक लाजमी देना है। ये बहुत ही मज़ेदार मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। नमक भी हम इसी टाइम पर शामिल कर देंगे। मैंने 2 कप जो है ना चावल लिए हैं, उसी हिसाब से मैंने जो है ना 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया। आप अपने हिसाब से इसमें जायका शामिल कर सकते हैं। आप पानी को हमने उबाला आने देना है। ये देखिए इधर हमारे पानी को जो है ना उबाला आ गया। अब हमने जो है ना चावल भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखिए इस टाइम पर हमने चावल इसमें शामिल कर देने हैं। हमने चावल लिए थे, ये देखिए हमने इसमें चावल को डाल लिया। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही अब हमने इसको उबालने के लिए रखना है। हमने इसको 80% गिलाना है। अब हम अपने दूसरे मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमने इस तरह के चावल गिलाने हैं। ये देखिए इसमें भी कनी बाकी है, तो यहाँ पर हमने इसको जो है ना छान लेना, पानी इसका अलहदा कर लेना है और चावल अलहदा कर लेने हैं। अब सबसे पहले हमने इसमें ऑयल हमने 1 कप ले लिए। अब हमने प्याज डाल देनी है, प्याज को ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन ही करना है, ज़्यादा तेज़ बहुत सारा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट गोल्डन करना है। अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे और ये इतनी मज़ेदार बिरयानी बनती है। आपने इसको बनाया, आप इसको बार बार बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप मेरी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं बिरयानी की तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर उधर देख सकते हैं। जो भी बिरयानी आपको चाहिए, वो कराची बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मैंने बहुत सारी उधर बिरयानियाँ दी हुई हैं। आप उधर जाके विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप जो है ना उधर लिखेंगे तो मेरी बिरयानियों की रेसिपी आ जाएगी। आपने इसको लाजमी देखना है। तो अब सबसे पहले हमने इसको ब्राउन कर लेना है। अब इसी टाइम पर हमने साथ ही मसाले शामिल कर देने हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 अदद जो है ना बादियान का फूल, 1 अदद हरी इलायची, 4 से 5 अदद जो है ना काली मिर्चें, 3 अदद लौंग, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक और तेज़पत्ता। इसी टाइम पर हमने सारे मसाले एक साथ शामिल कर देने हैं और इनकी इसी के साथ हम बुनाई करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका जो है ना जायका भी बढ़ जाएगा इस टाइम पर मसाले शामिल करने से। ये देखिए हमारी प्याज जो है ना ब्राउन हो गई। अब हमने इस टाइम पर इसमें जो है ना दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। इस टाइम पर हमने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 5 से 6 अदद हमने जो है ना साबुत हरी मिर्चें ली थी, इस टाइम पर शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसकी अच्छे तरीके से जो है ना बुनाई करनी है। बुनाई करने के साथ ही अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। इस टाइम पर हमने इसमें स्पाइसी शामिल कर देने हैं। हस्बे ज़ायका हमने नमक शामिल कर लेना है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 3 टेबलस्पून भरकर हमने बिरयानी मसाला लिया। अब हमने जो है ना साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए। अब हमने इस टाइम पर जो है ना इसमें 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसको हमने बड़े बड़े क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है।
अब हमने भी इसी के साथ ही अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो इतना बुनाई इसकी करनी है कि ये फुल कुक हो जाए। इसकी हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है आलूओं के साथ ही। ये देखिए इस टाइम पर अब हमने इसमें 1 कप भरकर पानी शामिल कर देना है और साथ ही अब हमने जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो शामिल कर देंगे इस टाइम पर। ये देखें ये वाले हमने कोफ्ते लिए हैं, मिनी कोफ्ते, जो कि मैंने खुद बनाया। आप मेरी जो है ना मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो ये देख सकते हैं। इस टाइम पर हमने ये शामिल कर देने हैं। मोती जो है ना इसको मोती बिरयानी भी बोला जाता है, आप कोफ्ता बिरयानी भी बोल सकते हैं, जो आप इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये रेसिपी बनती है। हमने हाफ केजी जो है ना ये लिए हैं कोफ्ते, तो हमने अब इसको ऊपर से कवर कर देना है। देखिए हमें तकरीबन जो है ना 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारे आलू और जो है ना मिनी कोफ्ते, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारे जो है ना ये कोफ्ते ये भी जो है ना गल गए हैं और हमारे आलू भी। अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट और लगेंगे। इसी तरह हम इसी को रहने देंगे। ये देखिए इस टाइम पर हम इसका कवर हटाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे आलू ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है ना गल गए हैं। इस टाइम पर हमने इसमें जायफल और जलवत्री हाफ टी स्पून शामिल कर देनी है। दोनों मिक्स करके मैंने इनको पीस लिया है। हाफ कप इस टाइम पर हम दही शामिल कर देंगे। अब हमने इसको इसके साथ जो है ना अच्छे तरीके से पकाना है एक दफ़ा। और ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी। आप इसको मोती वाली बिरयानी भी बोल सकते हैं। अब इसको हमने जो है ना इसके साथ अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है। ये देखिए हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लिया। इसमें से पानी हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब आप चाहें तो इस टाइम पर इसके ऊपर भी चावल डाल सकते हैं और मसाले को बाहर निकाल के नीचे भी आप जो है ना चावलों की तह लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं। मैं जो है ना इस टाइम पर ये मसाला ये जो हमने बनाया है मसाला इसको मैं बोल में निकाल लूँगी। ये देखिए हमने चावल को भी उबाल लिया, उधर हमारा मसाला भी रेडी है। और इसी बोल में यही जो पैन है इसमें ही हमने बिरयानी बनानी है। इस टाइम पर हमने इसमें हाफ कप पानी शामिल कर देंगे नीचे बेस में। और अब हमने सबसे पहले नीचे जो है ना चावलों की तह लगानी है। पहले मैं तह लगा लूँ। इस टाइम पर मैं इसमें ये जो हमने कोफ्ते और आलू का मसाला बना के रखा हुआ है वो शामिल कर देंगे। सारे मैं एक साथ एक टाइम पर इसी तह में शामिल कर दूंगी। इस टाइम पर हमने इसके ऊपर दूसरे चावल भी फैला लेने हैं। इस टाइम पर हमने ये देखिए कि ये जर्दा कलर लिया है, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हमने पानी शामिल किया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे और कवर करने के बाद मैं फिर इंशाल्लाह आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए इसको दम लगाया। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिए और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त चावल गल गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको चेक कराऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के बने हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाली बिरयानी बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाजमी बनाएंगे हो। जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।